इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने वामपंथी विचारधारा पर हमला बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद को एक कैटेगरी में रखा है। वैश्विक स्तर पर रूढ़िवादी नेताओं के उभार पर वामपंथियों की चिंता को मेलोनी पाखंड बताती हैं। 22 फरवरी को वीडियो लिंक के जरिए मेलोनी ने कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था, When Bill Clinton and Tony Blair created the global leftist liberal network in the 90s, they were called statesmen. Today, when Trump, Meloni, Milei, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. But we're used to it. We are used to it. And the good news is, people no longer believe in their lies. Despite all the mud they throw at us, citizens keep voting for us. मेलोनी की टिप्पणी का वीडियो बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किया है। क्या मेलोनी की ये टिप्पणी बीजेपी या भारत के हक में है? क्या भारत को इस पर खुश होना चाहिए? दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रूसी और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं कि मेलोनी जब कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं, तो वो ईसाई कंजर्वेटिव राजनीति की बात कर रही हैं। डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं, मेलोनी ने भले पीएम मोदी का नाम लिया हो, लेकिन पश्चिम की कंजर्वेटिव या दक्षिणपंथी राजनीति में भारत की दक्षिणपंथी राजनीति फिट नहीं बैठ पाएगी। यानी भारत की दक्षिणपंथी राजनीति हिंदुत्व की राजनीति है और ये ईसाई कंजर्वेटिव राजनीति के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती। पश्चिम का राइट विंग ईसाई रूढ़िवाद पर आधारित है और इसी को एकजुट करने में वो लगा है। इसका मकसद कंजर्वेटिव ईसाई पॉलिटिक्स और गोरे रंग की श्रेष्ठता को स्थापित करना है। इसमें भारत का राइट विंग तभी सहज रह सकता है जब वो एंटी मुस्लिम हो या एंटी चाइना हो। डॉक्टर राजन कुमार आगे कहते हैं, मेलोनी जिस ग्लोबल कंजर्वेटिव राजनीति की बात कर रही हैं, उसमें भारत भी आ सकता था, लेकिन यहाँ ईसाई धर्म का जोर नहीं है। अगर भारत को शामिल ही करना था तो मेलोनी की तरह मोदी को संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत में न तो ईसाई बहुलता है और न ही गोरे रंग के लोग हैं। डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं, इस पॉलिटिक्स में पुतिन भी फिट बैठते हैं। पुतिन ऑर्थोडॉक्स, ऑटोक्रेट और नेशनलिस्ट हैं। पश्चिम का राइट विंग या कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स भी इन्हीं 3 चीजों को लेकर चल रहा है। ट्रंप को भी ये तीनों चीजें पसंद हैं, लेकिन कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स का सीमाओं से परे एक वैश्विक एकजुटता स्थापित करना आसान नहीं लगता है। मेलोनी ने कहा कि अमेरिका और यूरोप ट्रंप के शासन में भी करीब रहेंगे, भले यूक्रेन के कारण सहयोगियों में तनाव बढ़ रहा है। इस संबंध में हमने बीजेपी नेता स्वपन दास से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। मेलोनी ने कहा कि उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप यूरोप से मुश्किलें दूर करेंगे। मैं उन्हें एक मजबूत और प्रभावी नेता के रूप में जानती हूं। मैं इस पर शर्त लगाती हूं कि जो विभाजन की आशंका जता रहे हैं वो गलत साबित होंगे। मेलोनी के बयान को वैश्विक दक्षिणपंथी राजनीति की एकजुट करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। मेलोनी ने पीएम मोदी को भी वैश्विक कंजर्वेटिव राजनीति में जोड़ा है। जब पुतिन और ट्रंप के बीच गर्मजोशी बढ़ रही है और यूरोप अमेरिका में तनाव बढ़ रहा है, तब मेलोनी ने वैश्विक वामपंथ को निशाने पर लिया है। मोदी और मेलोनी के बीच के समीकरण को वैश्विक राजनीति में अच्छे सहयोग के तौर पर देखा जाता है। इटली में G7 समिट हुआ था और मेलोनी ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया था। भारत G7 का सदस्य नहीं है, तब भी मेलोनी ने आमंत्रित किया था। कहा जाता है कि मोदी और मेलोनी के बीच अच्छी समझ के कारण दोनों देशों में आपसी भरोसा बढ़ा है।